आप ये शर्तें रख रहे हैं कि जी पहले ये माने फिर मैं बैठूंगा। भाई मैंने तो कोई शर्त नहीं रखी। मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं, उनका जवाब दे दें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। एक इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और जलसे में खिताब किया, तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब ये तरीका वारदात समझेगा। बताओ। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टोटका लगा देना, हल्का सा गाली साहब को कुछ कह देना और उसके बाद इमरान खान पे एक के बाद एक मसाइल फेंकना और वो लॉन्च होकर अपनी कार्रवाइयां डालते रहे। अब इसको ड्यूटी दी गई है कि किसान रियाज पे अटैक। अगर तू है कौन तू? असल में इन लोगों को फाइलें दिखाई जाती है ना, तो ये समझते हैं बाकियों को भी कोई फाइलें दिखाई जाती हैं। खुद ये लोग काम करते रहे, ये समझते हैं बाकी भी काम करते हैं। और बस ये मेरा इनके साथ तारुफ था। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी, तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। फिर ये चाहते थे कि मैं इनको जाकर मिलूं, लेकिन मेरा दिल माना नहीं कभी जाने के लिए, बल्कि एक दो दफा जब तय भी हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाया। अच्छा, तो इन्होंने जिद लगा ली कि नहीं आपने आना है, आपको मुझे मिलने आना है। मैं फिर भी नहीं गया इनको मिलने के। उससे पहले बीच में एक तारुफ ये था कि ये इन्होंने मेरे बहुत इंसिस्ट किया एक दौर में कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूं, लेकिन जो इनको इमरान खान साहब की इन्होंने तारीफों के पुल बांध देते थे उस वक्त, और जितनी इनको जल्दी थी इमरान खान साहब से मिलने की। और ये बात है जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, ये इमरान खान साहब के गुण गाते थे और ये कहते थे मैं उनको बहुत गाइड कर सकता हूं, चीजें बता सकता हूं, उनको बड़े अच्छे मशवरे दे सकता हूं, इमरान खान साहब का बहुत फायदा कर सकता हूं, और मैं अगर वो सारी बातें बताऊंगा तो वो किसी का पर्दा हो तो वो रखना चाहिए। उस वक्त तो ये मरे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए कि आप मिलना चाहते थे इमरान खान से जब वो वजीर आजम थे और आपको बड़ी जल्दी थी मिलने की। तो ये क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए जी, मेरे इल्म में यदि कहते हैं ना ख्वाब की तरह भी कोई बात याद हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको कहा कि मैंने खान साहब से मिलना है। अच्छा, अगर मैंने मिलना होता तो बकौल इनके जिन्होंने मुझे लॉन्च किया तो मैं उनको ना मिलता। आज तक मैं किसी ISPR की मीटिंग में नहीं गया, मैंने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल लीडर को जाके मुलाकात नहीं की है। इस तरह का मामला तो मैंने कभी किया नहीं है। तो ये तो इनका दावा है ना, इनके पास कोई दलील है तो पेश करें। कोई अगर बात ऐसी हुई है जो इनके इल्म में है, मेरे इल्म में नहीं है, तो उसको सामने लेकर आए। कौन सी बात हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है, मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं है। दूसरी बात, राब्ता तो इन्होंने मुझसे किया था, मैंने तो इमरान रियाज से कभी राब्ता नहीं किया। उसके बाद फिर मेरा इनसे राब्ता हुआ, क्योंकि मैंने तारीफ की थी, तो फिर इनकी जानिब से राब्ता हुआ, फिर इनके लोगों ने मेरे से राब्ता किया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। राब्ता इन्होंने किया था मार्च 2021 में, जब मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुई तो इन्होंने राब्ता किया और कहा कि मेरी अपारे में ब्रिगेडियर साहब से बात हो गई है, वो जेलम के DPO को कॉल करेंगे और आपकी सिक्योरिटी का तो बंदोबस्त करेंगे, और मैं कुछ आपके लिए रिटायर्ड जो फौजी हैं सिक्योरिटी के लिए वो अरेंज कर रहा हूं, जिनका खर्चा मैं उठाऊंगा। ये इन्होंने कहा। जी। और ये जब बात हो रही थी उस वक्त मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए थे जब वो ये बात कर रहे थे, और मैंने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। फिर उन्होंने कहा चले मैं अपने एंड पे कर लूं। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप दुआ में याद रखें। ये बात हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि जी जब ये एस्टैब्लिशमेंट की बकौल इनके सऊतें बर्दाश्त करके बाहर निकले हैं तो इंजीनियर साहब ने मुझसे राब्ता किया, मुझसे मिलना चाहते थे। बिल्कुल झूठ है। ये इनके करीबी दोस्त हैं जुनैद साहब, उन्होंने यहाँ हमारी अकेडमी में राब्ता किया कि इमरान भाई की जुबान में भी लुकनत आ गई है और बड़ी परेशानी में है, इनकी काउंसलिंग की जरूरत है, तो आपसे चूंकि वो इंटरेस्ट है, आपकी वीडियोस देखते हैं, आप इनकी काउंसलिंग करें। तो मैंने कहा चलिए आप मेरी फोन पे बात करवाइएगा। अच्छा, फोन पे बात करवाई तो मैंने इनको कहा कि मैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आपको मिलने नहीं आ सकता जिस तरह बाकी लोग आए हैं, तो अगर आप अकेडमी आ सके, क्योंकि मैंने देखा कि आप तारिक जमीर साहब के पास उनके बेटे की ताज़ियत के लिए गए थे जो फौत हुआ था, तो आप अगर अकेडमी आ सकते हैं तो आज मेरा आना जरा मुश्किल है, मेरी माजरत कबूल करें। तो इन्होंने कहा कि मैं ट्रैवलिंग के लिए मजबूरन वहां गया था। हाँ, मैं शायद मंडे वाले दिन या सैटरडे को एक कर्नल साहब हैं, उनकी फौतगी हुई है, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे मुलाकात के लिए जाना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद। तो मैंने कहा फिर तो आप रास्ते से गुजरेंगे, तो अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ अकेडमी में आ जाइएगा। जिसको मैंने कहा कि ये मतलब मुझसे फेम लेना चाहता था। भाई फेम तो तुम लोगों ने लिया है, काबे की छत वाला बयान मेरा तुम लोगों ने शेयर करवा के मुझसे फेम लिया। मैंने तो कभी तुम्हारी वीडियो नहीं लगाई है भाई, और काबे की छत वाला बयान में आज भी कायम है। जो मैंने कहा कि पहले से कहता था, आप ये कहते हैं, मैं जो उसको कहता था आज भी कह रहा हूं, उसी पॉडकास्ट में मैंने कहा है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये चीजें कोट करते हैं। लेकिन मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने इतनी नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या-क्या किया, तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है मादी में। मैं हर उस मौके पे बोला जहां पर PTA के साथ ज्यादती हो रही थी, और उस वक्त तक ये वीडियोस को शेयर करवाते थे, और आज इतने बोले बने कि कभी बोला ही नहीं। ये झूठ भी उनका पकड़ा गया। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। वो तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते। अब मामला ये है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। इसको बोलो साबित करें। वो जिसे तकरीर की ये बात करता है ना, और भाई वो तकरीर जो है वो एक वकला का सेमिनार था। वो सेमिनार था ना, आप ये देखें ना, वो सेमिनार था, वो सेमिनार था, वो किसी सियासी जमात का जलसा नहीं था। मुझे ये बंदा दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, साबित करें। ये साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। कि वो कहते हैं इमरान रियाज के मिर्जा साहब साबित करेंगे मैंने किसी सियासी पार्टी में तकरीर की है। तो जो आप सियासी पार्टी का कहते हैं, वो आप किस तकरीर की स्पीच की बात करते हैं? इन्होंने इमरान खान साहब के सामने बैठ के तकरीर की हुई है भाई। तो वो कहते हैं एजेंडे के ऊपर तकरीर हुई है। वो कहते हैं कि वो एक कॉन्फ्रेंस थी शायद, वो ये कहते हैं कि वो वो समझ रहे हैं ना, बाबू नाज जो समझ रही है, मैं भी बाबू नाज हूं। मैंने देखा कि पॉलिटिकल जमात बैठी है, वहां के तकरीर कर रहे हैं लोग, तो मैंने उसको कोट किया। इसमें कौन सा कुफर इस्लाम का मसला हो गया कि उन्होंने ये समझ लिया कि वो जी वो वाली उस तरह की तकरीर नहीं थी, उस तरह की तकरीर तो थी वो। ठीक है। और इसके बावजूद अगर ये समझते हैं कि ये स्पेसिफिकली किसी सियासी जो जलसा होता है अलग से ओपन ग्राउंड में, उसकी तकरीर के हवाले से मैंने कोई बात की है, तो अगर आपने वो समझी है तो मैंने वो बात नहीं की। और उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आप हर्ट हुए हैं तो मैं इसमें माजरत करता हूं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। और उसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि आप हर्ट हुए हैं तो मैं इसमें माजरत करता हूं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? अब तो सच बोल दे। लेकिन तकरीर तो आपने वायरल की है खान साहब को सामने बिठा के, वो तो सामने देखी है। अब आप उसको नाम जो मर्जी दे दें। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में ISI की कैद में था। वो मुझे कभी उल्टा धमका के, कभी सीधा धमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं।
मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं, ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई के कहने में वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने कहा नहीं वो जुमला आपने सुना होगा शायद कि फैज हमीद के साथ रबता करते थे। इसने कहा कि फैज हमीद के कहने के ऊपर रबता करते थे। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नबी जर्नैल को मिला कि आपने उनसे कहा था कि ये फैज हमीद के साथ मिलकर बहुत से अगवा या इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं साबित कर, कोई मेरा एक भी ताल्लुक फैज हमीद के साथ है था या मैं कहां से साबित करूंगा भाई? जो ये बातें ये कैसे साबित होती हैं भाई? मुलाकातें कहां से साबित होती हैं? कहां से तस्वीरें रिलीज होती हैं? ये तो नहीं है। मैंने जो ये बात की थी वो मैं डॉक्टर पे बात कर रहा हूं। जाहिर है जब मैं कहता हूं फैज हमीद ने ये काम किया तो इसका मतलब कोई बेवकूफ भी ये नहीं समझेगा कि फैज हमीद साहब ने कमांडो लिबास पहना और असद अली तूर के घर पहुंच गए उठाने के लिए या बलोचिस्तान के लोगों को मिसिंग करने के लिए। ये तो नहीं मतलब होता। वो इदारे की पॉलिसी के तौर पर बात हो रही होती है। तो इमरान रियाज खान साहब ने उस वक्त बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन के बारे में कहा था, कुछ करते हैं तो उठाए जाते हैं। तो गोया इसका मतलब यही है कि आप उनके सपोर्टर थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। क्या बोलूं मैं इस पे? ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती। मनु पे दस दे जे। फिर इसने एक और मेरे पे इल्जाम लगाया। इसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने असद तूर और मतीउल्लाह जान और अफसार आलम इन तीनों के साथ जब ज्यादती हुई तो मैंने खुशियां मनाई। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था, क्योंकि देखे ना बाहर लोग मेरे लिए आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था। हमने क्या कहा था? रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। हाँ, बाकी मतीउल्लाह जान, असद अली तूर, अफसार आलम, हामिद मीर साहब इनके हवाले से जो ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मैंने उनकी मजम्मत किया, भाई वो मेरा क्लिप पूरा देखो। उस क्लिप में मैंने बात की थी पीका ऑर्डिनेंस के एतबार से। पीका ऑर्डिनेंस को आप सपोर्ट कर रहे थे, उसी की बुनियाद पर सबको उठाया गया था। और उस वक्त का पीका ऑर्डिनेंस हलाल था, आज का पीका ऑर्डिनेंस हराम हो गया है। ठीक है, पीका ऑर्डिनेंस असल में एक्सिस ऑफ ईवल था ना, उस वक्त का, इनके बड़े का और आज का भी। हम दोनों को समझते हैं साफियों की इजाजत के बगैर कोई इस तरह की चीज कानून नहीं बननी चाहिए कि जिसमें आप नजायज किसी को अंदर रख सकें। जिस तरह पिछले जमाने में आपने देखा कि मीर शकील रहमान साहब को इन्होंने नजायज अंदर रखा, हामिद मीर साहब को ऑफ एयर किया, गलत हुआ। उस वक्त मीडिया पर पाबंदी गलत थी। आज भी हामिद मीर साहब अगर ऑफ एयर हुए हैं या काशिफ बासी साहब इसकी मजम्मत करते हैं, मैं तो ये तो कि मुझे कोई हैंडसम लगता है या मेरे दिल के करीब है तो मैं उसके हक में आवाज बुलंद करूं, दूसरों के ना करूं। बिल्कुल नहीं, हम तो हक के ऊपर खड़े हैं, हम किसी पार्टी के फ्रंट मैन नहीं है। और हाँ, इनका मामला इन्होंने तो अपने ब्लॉग में खुद माना कि जीने साहब मुझे बच्चे ना दिया करें कि मैं बैलेंस गुफ्तगू करूं। मैं इस तरफ हूं, उन्होंने खुद मान लिया कि मैं पीटीआई की बीट कवर करने वाला साफी हूं, मैं न्यूट्रल साफी नहीं रहा। मैंने समझाने के जुमले में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया। वो मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है। और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें? अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, ये 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना थी, अब वो फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शख्स सिर्फ आईएसआई को था। इमरान रियाज वगैरह कहते हैं कि आप पीटीआई को क्यों फितना करार दे रहे हो? चलो, आप क्यों उनको ख्वारजियों से या दूसरी पार्टियों से उनको मिलाते हैं? इस पे आपका क्या जवाब? देखिए, जो इन्होंने मेरी वीडियो उठाई है उसी में जवाब मौजूद है। मैंने कहा था कि इन्होंने महात्मा बना के इस बंदे को लॉन्च किया था। ये भी एस्टैब्लिशमेंट का आलाकार बना जिस तरह के पीपल्स पार्टी और नून लीग बनी। तो फर्क तो कोई नहीं रहा। अब ये कह रहे हैं इसको भी एक मौका दे दो। भाई तुमने तो कहा था कि ये महात्मा है, अब मौके क्यों मांग रहे हो? ठीक है, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि ये कोई इस एतबार से जिस तरह टीटीपी उसने आर्म कन्फ्लिक्ट किया है फौज के खिलाफ, ये भी कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा था कि ये बच्चों का ज़हन खराब कर रहे हैं, बच्चे कैडेट कॉलेज छोड़ के आ रहे हैं। हमारे लाइव सेशन में लोगों ने कहा कि हमने फौज में नौकरी नहीं करनी, तो हम इसको कंडेम करते हैं कि ऐसे इदारा तो नफरत नहीं होनी चाहिए। और ये तो खुद हमें बताते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ठीक है ना जी। और कहते हैं कि आर्मी चीफ के बारे में कोई बात करना है पूरी फौज के बारे में होती है। तो आज जो बातें तुम लोग कर रहे हो तो वो पूरी फौज के बारे में नहीं है, तो तुम किस ग्राउंड के ऊपर खड़े हो? और फिर आखिरी बात मैंने इनको की थी कि आज इजाज सैयद साहब आपके प्लेटफॉर्म से नजर आ रहे हैं। इजाज सैयद को फोन करके पूछ ले कि इंजीनियर साहब नजरियाती हैं या नहीं है। इजाज सैयद तो हमेशा से नजरियाती है, ये तो ताजा बने। तो इजाज सैयद साहब जानते हैं मैं कब से नजरियाती हूं। मेरी अकेडमी में मुझे मिलके जा चुके हैं इजाज सैयद और मतीउल्लाह जान, और उस वक्त इन लोगों ने बुरा बनाया था। आज ये इनके क्लिप यूज करते हैं। तो इजाज सैयद और मतीउल्लाह जान तो वही खड़े हैं। आज ये इद्दत केस की बात कर रहे हैं, मैं इद्दत केस में बोला और ये बंदा मतीउल्लाह जान के साथ फोहिश किस्म का मजाक कर रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इमरान रियाज। तो क्या इसने माफी मांगी है उस फोहिश मजाक से? बेशरम आदमी। दूसरी बात ये है, एक बात ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीखा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और पांचवा जो इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ये आपने डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म कहां से इजाद की है। हालांकि ये सवाल करने वाले ने बात की थी कि क्या आप भी इसको डिजिटल दहशतगर्दी समझते हैं? तो मैंने कहा था हाँ, मैं भी समझता हूं, क्योंकि फितना जो है वो कत्ल से बढ़कर है, कुरान में आया है। और जब आप शुहदा का मजाक उड़ाते हैं तो ये दहशतगर्दी है। और ये बात मैं ओवरऑल पूरी जमात के बारे में नहीं, वो जज्बाती लोगों के बारे में कर रहा हूं। जो पॉलिटिकल जमात है, मैंने उसी पॉडकास्ट में तो मौलाना फजलुर रहमान, इवन टीएलपी जिनकी वजह से मुझ पर मर्डर अटेम्प्ट हुए, मैंने कहा कि उनके ऊपर भी क्रैकडाउन इस तरह नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जमात है, पीटीआई भी पॉलिटिकल जमात है, इनके साथ पॉलिटिकल तरीके से बिहेव करें। जब ये मैंने 5 इनके झूठ पकड़ लिए, इनको जवाब दिया और फिर मैंने इनका पेपर आउट किया, 12 चीजें मैंने इनके सामने रखी कि हलाल भगोड़ा कौन सा होता है, हराम भगोड़ा कौन सा होता है, हलाल सेम पेज कौन सा होता है, हराम सेम पेज कौन सा होता है, हलाल एक्सटेंशन देना कौन सा होती है और हराम एक्सटेंशन कौन सी होती है। मैंने सारी चीजें जब हाईलाइट की तो सारे को तो हाथ पड़ गए। इनके करीबी लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त तो आपको टक्कर के लोग मिल गए हैं, तो तौबा करें, माफी मांगे। लेकिन माफी की बजाय इन्होंने फिर झूठ पे झूठ बोले, इसलिए देखें कि थम नहीं रहे हैं। इतने इनके व्लॉग्स और किसी के बारे में नहीं है जो मेरे बारे में आ रहे हैं, क्योंकि उनसे गलती हो चुकी है। मैंने ये लफ्ज पहली मर्तबा डीजीआईएसपीआर और आर्मी चीफ से सीखा। मैंने उनसे सुना कि डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी होती है।
इस बंदे ने कहां से सीखा ये हमें बताएं। तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर दस देने हैं। जिस तरह आपने डिजिटल दहशतगर्दी का कहा, तो वो इमरान रियाज जी कहते हैं कि ये टर्म आर्मी चीफ की है, आईएसआई की है, वो लाए हैं ये जो टर्म है डिजिटल दहशतगर्दी की, तो ये आप क्यों इस पे आए हैं? तो इसका जवाब सबसे पहले तो आप दें सर कि आपके पास ये कैसे, जिस तरह आपने भी बताया कि स्टूडेंट के पास है, तो लेकिन ये आप मजीद इसको डिटेल ये में तो इनकी बिल्कुल जज्बाती बात है। अगर इस तरह टर्म यूनानिमसली एग्रीड हो जाए तो उसकी वजह से ये कैसे हो जाता है कि आपको उसने लॉन्च किया, वरना यही इमरान रियाज साहब जब गुज़श्ता दौर में फौज का एहलकार बने हुए थे और जाके फौजियों के मामलात को कवर करते थे, बहुत अच्छा काम था। उस वक्त ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तो ये नारा तो फौज में लगाया जाता है, तो अब भी ये नारा लगाते हैं। तो मैं इनको ये कहूं कि ये आज भी उनके टाउट है। कितने दिमाग पहुंचा देखो इंजीनियर दा, ओए होए होए होए। हाँ, किसी जमाने में थे, अब वो कहते हैं मैंने तौबा कर ली। तो भाई मैं तो कभी भी नहीं रहा, मैं तो अल्लाह के फजल से मौला अली अलैहिस्सलाम की तरह मैंने इस्लाम में आंख खोली हुई है, बाकियों की तरह नहीं कि कुफर से इस्लाम में आया हूं। तो मैं तो पहले दिन से नजरियाती हूं। मैंने तो खान साहब को 2014 के धरनों के बाद छोड़ दिया था, 2013 में वोट उनको डाला था इस वजह से कि फौज के एहलकार बन गए थे उस वक्त। तो मुझे ये नजरियाती होना सिखाएंगे। हाँ, बाद में तौहीन मजहब का जब इल्जाम लगा तो वो मैं दिफा करता था, वो तो मैं अपने मुखालिफिन का भी दिफा करता हूं जब तौहीन मजहब का इल्जाम लगे। रहा इनका मामला, तो मैंने जब कभी भी इन पर मुश्किल वक्त आया, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी और निकाले जाने के बाद भी मैंने दिफा किया। और इमरान रियाज खान साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियोस पीटीए के हक में शेयर करवाई, वो वीडियोस वो है जो खान साहब के वजीर आजम से फारिग होने के बाद की है। और वो कह रहे हैं कि मैं जी खान साहब से मिलने का मुतमन्नी था और ये था और वो था। बिल्कुल सर, वो आपके पकड़े जा रहे हैं। नहीं, ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है। इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है। ये छोटा सा नवाज शरीफ है, ये मैं आपको आज लिख के देता हूं। ये छोटा सा नवाज शरीफ है, इसका बहुत थोड़ा हौसला है। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। सुबह से इसने आपको फोन किया, इसने जनाब राय साकिब साहब को फोन किया, इसने जनाब वो सभी आदमी को फोन किया, इसने जनाब जुनेद एक बच्चा उसको फोन किया, इसने वो नादिर बलोच है उसको फोन किया। वो भाई इसने लोगों के दिमाग की दही कर दी है। मैं तो हिसाब लगाता हूं ये नमाज किस टाइम पे पढ़ता है, ये कुरान किस टाइम पे पढ़ता है। भाई तुम आलम दीन हो। अभी तो पिछले ब्लॉग में आप अपने लीडर के लिए कह रहे थे कि भाई आप इमरान खान पर किस तरह से इंजीनियर साहब सवाल उठा सकते हैं, हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक हो। अभी तो आप सलमान के लीडर के बारे में अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये नमाज़ें किस पर बेशरम आदमी। बिल्कुल। अच्छा सर, इमरान रियाज कहते हैं कि आप हमेशा मुनाजरे से भागते हैं, ये उनका कहना है कि आप मुनाज़रे पे कोई, उनको कॉल किए हैं बहुत से मौलवियों ने कि आपको जब भी मुनाज़रे बुलाया तो आप नहीं रुके। ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी, लेकिन ये आधा सच है। मैं बाकी मुनाजरा नहीं करता हूं। बिल्कुल पूरा सच बताएं ना सर, पूरा सच बताएं, आपकी जाने से पूरा सच आना चाहिए। लेकिन जिस तरह इनकी सारी बातें आधी आधी झूठी निकली और आज इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया कि इनको एक बंदे को जवाब देने के लिए इतने व्लॉग्स बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद बकौल इमरान शफकत साहब के जो हमारे साथी दोस्त हैं कि इनको अब पहली दफा टक्कर के लोग मिले, तो इनको बार बार आगे क्लैरिफिकेशन अपनी देनी पड़ रही है। तो ये भी जो बात आपने सामने रखी है, ये भी इनके लिए मुसीबत वाला मामला बन गया है कि अब हम इस मामले को किस तरीके से रिबटल करें, किस तरीके से इस मसले को हैंडल करें। तो इसलिए फिर ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब फिर मैंने कोई और मजीद इस पे बात की तो फिर इनके लिए एक तकलीफ चीज बन जाएगी। आप पूरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। बताएं सर, बताएं। मैंने देखे स्टैम्प पेपर के ऊपर जब अकेडमी बनी थी उस वक्त से लिख के दिया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते और ना हम इसे कोई अच्छी चीज समझते हैं, इससे लड़ाई झगड़े में इजाफा होता है। ठीक है, लिहाजा आज तक मैंने कभी भी किसी को मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। ठीक है। अब अगली बात, मुझे मौलवी मुनाजरे का चैलेंज करते थे क्योंकि उनकी पब्लिक उनको छोड़ गई, तो उनके पास कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर कोई दलील नहीं बची थी, तो उन्होंने मुझे टारगेट किया कि इसको हमारे सामने बैठाओ फिर हम मानेंगे। तो सामने बैठा के पता वो क्या करते हैं, गाली गलौज और कोई खुद को हमला आवर चढ़ा देते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। इन्होंने बार बार जिद की, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि यही हाथ में होने की दलील है तो आपकी ख्वाहिश पे मैं बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप तो लाखों में है, मुझे तो उम्र भी मिल जाए, मैं एक के साथ मैच जीतूंगा तो दूसरा कहेगा कि ये तो वो छोटा था। तो मैंने कहा बड़े को लॉन्च करो, क्योंकि इसको काफी तो बड़ा होगा बकौल तो अगर कुछ तो भाई मैंने तो बच्चे भी नहीं तुम्हारी ख्वाहिश पे मैंने तो नहीं करता था। तुम बड़े से वीडियो बनवाओ, एआई की वीडियो नहीं ओरिजिनल, अपने छोटे के हाथ पे कि ये हमारा एक कॉम्पिटेंट बंदा है, ये हमारी तरफ से बात करेगा, तो भी मैं तैयार हूं। अब बड़े बना के नहीं देते, बड़े मुफ्ती मुनीब साहब है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है और साजिद मीर साहब है और साजिद नकवी साहब है, उन्हें पता है कि ये आखिरी उम्र में हमें भी जलील करवाएंगे छोटे, तो वो बना के नहीं देते। तो इस तरह कभी भी मैंने मुनाज़रे का चैलेंज नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है कि इमरान रियाज साहब, क्योंकि ये मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है, ये मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने खुद कह रहे हैं नवाज़ साहब की वजह से शुरू की है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह स्टूडेंट बन जाता है किसी को सुनने से। जी बन जाता है। आप लोग और आपके बड़ी बताते थे कि हज़रत अली ने कहा कि जिसने मुझे एक बात भी बताई वो मेरा उस्ताद है। तो भाई नमाज शुरू करवाना और नमाज के मसाइल सिखाना, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है भाई। मैं तो आज तक कहता हूं यास कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, डॉक्टर तलब कादरी साहब मेरे उस्ताद हैं, हालांकि मैंने उनके पास बैठ के तालीम नहीं हासिल की थी, इसलिए कि मैंने उनसे दीन सीखा। मैं मौलाना तारिक जमीर साहब को अपना उस्ताद मानता हूं, हमदी साहब को अपना उस्ताद मानता हूं, पीर नसीरुद्दीन साहब को अपना उस्ताद मानता हूं, मौलाना इसाक साहब को मानता हूं, शेख जुबैर ज़ई साहब को मानता हूं, गुलाम सईदी साहब को मानता हूं। उस्ताद हो जाता है भाई इस तरीके से। ये आपने कोई नया फार्मूला निकाल लिया उस्तादी शागिर्दगी का कि सामने बैठेगा और डिग्री मिलेगी और ये होगा। जो आपको एक भी इल्म की बात बताता है वो आपका उस्ताद है। आप उसके एहसानमंद रहेंगे, अल्लाह का शुक्र तो है, अल्लाह ने उसको जरिया बनाया। तो अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मैं पहला बंदा है जिसको मैंने मुनाज़रे का चैलेंज नहीं दिया, स्टूडेंट की तरह डील किया कि तुम चूंकि बड़े हो, तुमने इनिशिएटिव लिया, तुम्हारी वजह से बाकियों ने व्लॉग बनाए और डिट्रैक हुए, लिहाजा अब तुम सामने आकर बैठ जाओ, ऑनलाइन बैठ जाओ और मुझसे बात कर लो। जो तुमने वीडियो बनाई थी भाई, उस वीडियो में जो तुमने इल्जाम लगाया वो झूठे साबित है। YouTube का ना तो कोई फिरका है, ना YouTube का कोई मसलक है, ना उसकी कोई जमात है। अपलोडिंग रेट देख लो और उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लो, एक एक बात तुम्हारी गलत साबित होगी। अब उन्हें चूंकि पता चल गया कि मैं पकड़ा गया हूं, तो अब भागने का रास्ता यह है कि मैं और चीजें निकालनी शुरू कर दूं। तो भाई देखो, मैं फिर भी नहीं भागूंगा। मैं कह रहा हूं बैठने के लिए तैयार हूं, पहले इस पे बात कर लो, इसके बाद तुम 1000 चीजें और निकाल लो, सारे साथियों को जमा कर लो। 200 मौलवी तो तुमसे रास्ते में है ना,
उनको भी जमा कर लो, दीनी टॉपिक के ऊपर भी सब कुछ कर लो और मुझसे ऑनलाइन बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले जो तुमने झूठ फैलाया है इसके ऊपर आके ऑनलाइन मुझसे बात करो, फिर अगली बात होगी। मैं तैयार हूं, मैं नहीं भाग रहा भाई। फिर ये धमकी देते हैं मैं कॉज लीक करूं, भाई करो लीक। आपने क्या समझाया कि मैं तुम्हारे बड़े की तरह हूं, बाहर तकरीर और कुछ करूं और अंदर आके और बात करूं? इस तरह नहीं है भाई, जो मैं अंदर हूं वही बाहर हूं, जो मैं बाहर हूं वही अंदर हूं। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन जिस क्या तरह बता क्या साहब आपके लिए ना ये बैठेगा ना ये रब नामजद कर सकेगा, और जिस दिन इसने किया तो वो इसकी सोशल मीडिया के ऊपर इल्मी मौत का जो है वो दिन बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसे पता है ब्लंडर हो चुका है। इसके करीबी बता रहे हैं, और यार जो इसके करीबी है वो मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं, हमारे अकेडमी के नंबर पे, वो कह रहे हैं जी साहब आप खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। मैंने कहा ठीक है मैं भी खामोश हो जाता हूं, उसको भी खामोश करवाएं। वो रुक ही नहीं रहा, उनको पता है कि उसका ब्लंडर हुआ है, एक झूठ को छुपाने के लिए अगला झूठ, फिर अगला झूठ, फिर अगला झूठ। ठीक है, ठीक है। तो लोगों ने तो देख लिया, झूठ तो पकड़ा गया।